एक नज़र क्या हुआ था छोटी बहू के साथ। बहू की लाश रात भर हवेली के अंदर नवाब मियाँ के कमरे में ही बर्फ पर रखी हुई थी। रात भर जागने से औरतों और मर्दों के चेहरे पर सुस्ती और उदासी छाई हुई थी। रात भर दूर दराज से लोग आते जाते रहे और दुख जताने का सिलसिला चलता रहा। पूरी हवेली मानो गम में डूबी हुई थी और घर के बच्चे बूढ़े की आंखें नम थी। मगर कई साल से खामोश और अलग थलग से रहने वाले बड़े मियाँ जान यानी नवाब मियाँ के बर्ताव में कोई फर्क नहीं पड़ा था। उनकी खामोशी अभी भी बरकरार थी। उन्होंने न तो किसी से दुख जताने का कोशिश की और न ही उससे मिलकर कोई रोना रोया, क्योंकि सभी जानते थे कि पिछले 2-3 सालों से वे खुद ही दुखी थे। नवाब मियाँ शुरू से ऐसे नहीं थे, बल्कि वे तो बड़े ही खुशमिजाज इंसान थे। इंटर करने के बाद उन्हें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में LLB पढ़ने के लिए भेज दिया गया था। अभी LLB का 1 साल ही पूरा हो पाया था कि अचानक नवाब मियाँ अलीगढ़ से ही पढ़ाई छोड़कर की हिम्मत नहीं थी कि कोई उनसे यह पूछता कि मियाँ पढ़ाई अधूरी क्यों छोड़ आए। अब्बा जी यानी मियाँ कल्बे अली 2 साल पहले ही चल बसे थे और अम्मी जान रात दिन इबादत में लगी रहती थी। घर में अम्मी जान के अलावा छोटे मियाँ जावेद रह गए थे, जो पिछले साल ही अलीगढ़ से BA करने के बाद जायदाद और रईस मिल संभालने लगे थे। वैसे भी जावेद मियाँ की पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। इधर पूरी हवेली की देखरेख और नौकर नौकरानियाँ भरोसे चल रही थी। हवेली में एक बहू की शिद्दत से ज़रूरत महसूस की जाने लगी थी। नवाब मियाँ के रिश्ते आने लगे थे। शायद ही कोई दिन ऐसा जाता था कि घर में नवाब मियाँ के रिश्ते को लेकर कोई दूर या पास का रिश्तेदार न आता हो। लेकिन अपने ही गम में डूबे नवाब मियाँ ने आखिर में सख्ती से फैसला सुना दिया कि वे अभी शादी करना नहीं चाहते हैं। इसीलिए बेहतर होगा कि जावेद मियाँ की शादी कर दी जाए। हवेली के लोग एक बार फिर सख्ते में आ गए। कानाफूसी होने लगी। नवाब मियाँ अलीगढ़ में किसी हसीना को दिल दे बैठे हैं, मगर इश्क भी ऐसा कि वे हसीना से उसका पता ठिकाना भी न पूछ पाए और वह अपने घर वालों के बुलाए पर ऐसी गई कि फिर वापस न लौट कर आई। उन्होंने उसका काफ़ी इंतज़ार किया, मगर बाद में हार कर वे भी हमेशा के लिए लौट आए। बरसों बाद हवेली जगमगा उठी। जावेद मियाँ की शादी इलाहाबाद से हुई। छोटी बहू के आने से हवेली में खुशियाँ लौट आई थी। छोटी बहू बहुत हसीन थी। वे काफ़ी पढ़ी लिखी थी। नौकर चाकर भी छोटी बहू की तारीफ किया करते थे। मगर नवाब मियाँ हर खुशी से दूर हवेली के कोने में अपनी ही दुनिया में खोए रहते थे। न तो उन्हें अब कोई खुश करती थी और न ही गम उन्हें अब दुखी करता था। वे रात दिन किताबों में खोए रहते या हवेली के पास बाग में। इतनी जल्दी हवेली को वीरान कर जाएगी। नौकर चाकरों को रो रो कर बुरा हाल हुआ था। जावेद मियाँ तो जैसे जड़ हो गए थे। उनकी आंखों में आंसू जैसे रहे ही न थे। लाश हो नहलाने के बाद जनाजा तैयार किया गया। जनाजा उठाते समय हवेली के बड़े दरवाजे पर नौकरानियां दहाड़े मार मार कर रो रही थी। सभी औरतें हवेली के दरवाजे तक आई और फिर वापस हवेली में चली गई। छोटी बहू को कब्र में रखने के बाद किसी ने बुलंद आवाज में कहा, जिस किसी को छोटी बहू का मुंह आखिरी बार देखना है तो वह देख ले। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो मैं दूसरा भाग भी लेकर आऊँगी। तब तक लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करके बताएं कैसे।